आज मैं आप लोगों को केशव जलाशय जो 1984 में शिलान्यास किया गया था तक जो काम छोड़ा गया है बीच में अधर में लटका हुआ है वो आपको दूर तक दिख रहा होगा। और अगर हम दाहिने साइड की बात करें, हमारे दाहिने हाथ की तरफ देखें तो यहाँ पर नदी आपको दिख रहा होगा। ये केशव नदी की जलधारा भी आप केशव जलाशय ये लगभग 35 साल पहले बन गए। भाषा में क्या बोलते हैं? चूमा मतलब गड्ढा करते हैं गड्ढा करके पानी निकालते हैं और वही पानी हम लोग पीते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित द लर्नर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका साथी रोहित कुमार सिंह। आज मैं कोडरमा जिला के अंतर्गत निमाड़ी स्थित गांव जहां पे केशव नदी है वहां पे उपस्थित हूं। आज मैं आप लोगों को केशव जलाशय जो एकीकृत बिहार था जिस समय, उस समय के तात्कालिक मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जी के द्वारा 1984 में शिलान्यास किया गया था और कहा गया था कि 5 साल के अंदर यह परियोजना बनके तैयार हो जाएगा। हुआ ऐसा ही कि 1984 में शिलान्यास होने के बाद कुछ समय लगा लोगों को ज़मीन को अधिग्रहण करने में, और अधिग्रहण के बाद 1987 से काम शुरू हुआ। काम शुरू होने के बाद आज 2021 लगभग 35 साल हो गए हैं, लेकिन यह परियोजना पूर्ण नहीं हो पाया। इसी परियोजना के साथ एक परियोजना और पंचखेरो परियोजना भी बनना था, वह अभी से 6 साल पूर्व बन के तैयार हो गया और लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। कहा गया था कि जब यह परियोजना बन के तैयार होगा तो इससे सटे क्षेत्र हैं जैसे डोमचांच प्रखंड और इधर पिपचो, जयनगर इत्यादि, यहाँ के जल को सिंचाई के लिए भेजा जाएगा और लोगों को पटवान के लिए लाभ होगा। लेकिन चूंकि यह परियोजना अभी तक बन के तैयार नहीं हुई है तो लोग लाभान्वित क्या हो, लोग और दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अगर बरसात के दिनों की बात करें तो इस नदी में पानी लबालब भरा रहता है और यहाँ के जो ग्रामीण हैं इस नदी में पानी चूहा, एक छोटा सा गड्ढा बनाते हैं जिसको बोलते हैं चूहा, तो उस चूहे से पानी निकालते हैं और ले जाते हैं। तो बरसात के दिनों में उन्हें वह चूहा भी नहीं मिल पाता और वह पानी भी नहीं ले पाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह बांध जो लगभग 2 किलोमीटर बनना था, आप देख सकते हैं कि हमारे ये बाएं साइड आपको दिख रहा होगा कि दूर तक जो काम छोड़ा गया है बीच में अधर में लटका हुआ है वो आपको दूर तक दिख रहा होगा। और अगर हम दाहिने साइड की बात करें, हमारे दाहिने हाथ की तरफ देखें तो यहाँ पर नदी आपको दिख रहा होगा। ये केशव नदी की जलधारा भी आपको दिख रही होगी। और हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं जो यहाँ के लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अभी तक यह परियोजना परिपूर्ण नहीं हो पाया, बन के तैयार नहीं हो पाया, तो इसके विषय में उनका क्या मानना है। चलिए, हम लोग केशव नदी में हैं और यह जलधारा केशव नदी की जलधारा है। तो यहाँ आइए ग्रामीणों से बात करते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अभी एक ग्रामीण भाई हैं जो आपको यह बताएंगे कि इसमें नदी में क्या क्या दिक्कत होती है बरसात के दिनों में और यह परियोजना नहीं बनने से इनको और किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो ये जो जलाशय है केशव जलाशय, ये लगभग 35 साल पहले बन के तैयार होना था। हाँ। ये अभी तक नहीं बन के तैयार हुआ है, तो आप लोगों को किस तरह का दिक्कत इससे सामना करना पड़ता है? सामना जैसे हम लोग को ज़मीन का जो पैसा मिलने वाला था वो पैसा हम लोग को मिला नहीं अभी तक। जो जमीन विभाग जो हम लोग को कुछ पैसे बटे हैं किसानों को और कुछ पैसे जो अभी तक रुका हुआ है मुआवजा वाला। जी, तो जैसा आप सुन पा रहे हैं कि जो किसान भाइयों को, यहाँ के ग्रामीणों को जो उनकी भूमि अधिग्रहण करी गई थी उसमें पूरी तरह से उन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। तो यह भी एक कारण हो सकता है कि यह परियोजना नहीं बन पाया। तो यह परियोजना नहीं बनने से और किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? उन दिक्कतों का ये है कि नदी वाला जो ये पानी का विषय जो है, पानी का हम लोग को इतना ही दिक्कत है जो मुखिया और सरपंच का जहाँ तक 5 साल हम लोग चुनाव देते हैं, वोट देते हैं, उसके बाद और भी अभी जो पाइप गड़ाया है, गड़ाने के बाद में उसमें भी पानी नहीं आया। ऐसे ही वो भी अभी जो आए हैं जी, जो मुखिया सरपंच जो इनका पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाने की बात की थी वो भी अभी तक नहीं पहुंच पाया है। नहीं पाया है जी। और अभी जो ये माता और बहन उधर जो दिखाओ, जरा कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाओ, वो जो माता बहन जो कर रही है वो लोग क्या कर रही है अभी? वो लोग देखिए, पानी की समस्या ये है कि चूहा खड़ के पानी ले जाते हैं। और दूसरी बात है कि जो चेयरमैन कौन अभी अधिकारी कोई बने हुए थे जिनका पर उनका तक बात ये गई थी वहाँ कोडरमा में, चेयरमैन प्रकाश राम जी। हाँ, प्रकाश राम जी, उससे भी उच्चाधिकारी थे, क्या पता हमें नहीं मालूम है, लेकिन मैं देखा हूँ जो उनका तक बात गया, जिसमें कि पानी का समस्या जो हम लोग को माताओं बहनों को जो समस्या सबसे बड़ी समस्या है, अब तक ये समाधान नहीं हुआ है। क्योंकि पानी के विषय देखिए कि आप खुद देख रहे हैं कि किस हिसाब से पानी
मेरी माँ बहन वगैरह जो भी है ले जाते हैं। नहाने का सुविधा इस जगह पे है और पानी का समस्या तो शुरू से ही पड़ा हुआ है। जी, कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाओ कि वहाँ पे लोग अपने बर्तन में पानी को भरते हैं और फिर सिर पे उठा करके कैसे ले जाते हैं। तो जब ये बरसात के दिनों में भरा रहता है तो फिर वो पानी कहाँ से ले जाते होंगे। और अगर आप डैम की बात करें तो देखिए ये डैम है जो लगभग 2 किलोमीटर बनना था और 15 फीट ऊंचा बनना था, वह भी बन के तैयार नहीं हो पाया है। और यह डैम लगभग 5 साल में बन के तैयार हो जाना था उस समय 87 के समय से, लेकिन अभी ये 2021 चल रहा है और लगभग 34-35 साल हो गए हैं, लेकिन यह डैम बन करके तैयार नहीं हुआ है। तो अभी हम देख रहे हैं कि कुछ माताएं और बहनें चुआ से पानी ले जा रही हैं। तो उनसे यह भी पूछते हैं कि ये चुआ क्या होता है। स्थानीय भाषा में चुआ एक गड्ढा होता है जिससे गड्ढा खोद करके वो लोग पानी निकालते हैं और ले जाते हैं। कैमरामैन को कहेंगे कि वो फटाफट आगे की ओर आकर के दिखाए इस चुआ को। हाँ, ये क्या कर रही हैं आप? पानी भर रहे हैं। ये क्या है? ये कहाँ से पानी भर रही है? गड्ढा खोद। गड्ढा इसको क्या बोलते हैं? चुआ। क्या बोलते हैं इसको? चुआ बोलते हैं सर, चुआ बोलते हैं। इसका से पानी गढ़ करके ले करके हम लोग इसको आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? चुआ। चुआ। मतलब गड्ढा करते हैं, गड्ढा करते हैं, गड्ढा करके पानी गड्ढा निकालते हैं। करके पानी निकालते हैं और वही पानी हम लोग पीते हैं। तो जब बरसात के दिनों में नदी पूरा लबालब भर जाता है तो फिर पानी कैसे ले जाते हैं? तो वही तरह पानी हम लोग लगते हैं कुआं से थोड़ा बहुत, तो कुआं भी नहीं है पानी। अच्छा, कुआं और भी नहीं है। ये जो दिख रहा है जो डैम बड़ा सा बना हुआ है, ये डैम बन के तैयार होने वाला था, तो अभी तक ये बन के तैयार नहीं हुआ है, तो इससे क्या दिक्कत हो रहा है आपको? हम लोग का ही दिक्कत हो रहा है, जैसे डैम नहीं बंधा रहा है। तो डैम बंधा नहीं बंधा है कैसे? हम लोग का जो बोला था केवल सब घर उठवा देंगे। तो सरकार नहीं कुछ किए हैं और सारा डैम हम लोग का जमीन डूब रहा है उसमें। और पैसा भी नहीं दिया, पैसा का हम लोग का नहीं दिया। हम लोग ज़्यादा सखिया भी बढ़ गई है। हम लोग चाहिए कि घर हम लोग का उठा देंगे, उसके बाद में हम लगा कर डैम बांधने के देंगे। हम लोग तो ये हम लोग नारा लगाकर जितना औरत लोग हैं हम लोग को फांसी दे दिए, नारा लगाएंगे। हम लोग को जो करेंगे, हमको बेटा को, हमको बहू को, हमको बेटा पति का कुछ नहीं है। हम लोग जो गाड़ी घोड़े खरीदते तब खाते हैं। और सारा डैम भी जमीन भी डूब गया है और इतना दिन से सारा पहले तो जो जमीन आप लोगों का डूबा है डैम में, हाँ। ये जो डैम बन रहा था, तो ये जो जमीन डूबा है तो उसका पैसा नहीं मिला है? पैसा एक बार मिला था, ऐसे भी पैसा नहीं मिला है उतना। एक नंबर बना, एक नंबर का नहीं मिला है, डुप्लीकेट बना करके हमको दे रहा है पैसा। तो कुछ लोगों का कहना है कि उनको पैसा मिला है। हाँ। लेकिन आप हाँ। कह रही हैं कि पैसा नहीं मिला है? पैसा नहीं मिला हमको, मतलब 2 नंबर जमीन करके मिला है पैसा, 1 नंबर को नहीं। हमको 1 नंबर साहब है जमीन। और आजकल के अलावा जानते हैं कितना महंगाई है, सो हम लोग बाल बच्चे जो कैसे पालते हैं। 1 नंबर और 2 नंबर क्या, थोड़ा बढ़िया से बताइए। हाँ, बढ़िया से, जैसे हम लोग का डुप्लीकेट करके बताया, डुप्लीकेट करके जमीन मिल रहा है पैसा। मतलब आपका जो एग्जैक्ट पैसा मिलना चाह रहा था वो नहीं मिल गया, कम पैसा दिया गया। हाँ। तो आप लोग को आपत्ति है इस बात का है कि जो पैसा जितना मिलना चाहिए था उतना पैसा नहीं मिला है? नहीं मिला है और मिलेगा अभी वही है जब तक हम लोग का घर का कुछ नहीं सुना देगा। और हम लोग का बेटा उटा का, हम लोग का पति का ठीक है उम्र चला जा रहा है, बेटा हम लोग का है नौकरी वोकरी कुछ नहीं है, खाता उसका भी कुछ नहीं देगा सरकार। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुआवजा पूर्ण रूप से इन लोगों को नहीं मिल पाया है, तो इस बात की भी इन लोगों की आपत्ति है। तो एक कारण ये तो हो सकता है। तो क्या जो यहाँ के लोकल प्रतिनिधि करने वाले हैं, जैसे जिला परिषद अध्यक्ष हो गई, शालिनी गुप्ता हो गई, तो कभी उन्होंने पहल किया है इस बात के लिए? मैं आई थी। क्या कहा उन्होंने? आए तो हम लोग नहीं जान पाए बाबू, ऐसे क्यों लोग आया था बोल रहे थे, क्या बोले हमको भी नहीं सुन पाए थे। ऐसे आया था जरूर वो लोग। अच्छा, उन लोग आए थे तो चंद्रशेखर जी आया था उस समय में, तो उठा हम लोग का बोला था कि 40 घर उठवा देंगे, तो वो भी नहीं। चंद्रशेखर कौन? मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री, बड़ा मुख्यमंत्री। उसने शादी हुआ था उस समय बिहार था। हाँ, बिहार था। तो हमको शादी हुआ था तक नहीं आया था, हम लोग का बाल बच्चा नहीं होता तक नहीं आया था। वो लोग बोल के गया, बोल 40 घर उठवा देंगे। अच्छा, अभी नहीं कुछ किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो डैम परियोजना है, ये उस समय एक कृत बिहार था। उस समय के जो तात्कालिक मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर सिंह, उनके द्वारा यह शिलान्यास किया गया था और बताया गया था कि 5 साल के अंदर यह परियोजना को पूर्ण कर लिया जाएगा। जैसे ही जमीन अधिग्रहण हो जाती है, लोगों का मुआवजा दे दिया जाता है, उसके बाद में यह परियोजना शुरू कर दी जाएगी। और 1987 से यह परियोजना शुरू किया गया, लेकिन आज 2021 है, लेकिन यह परियोजना नहीं बन पाया है। तो एक कारण यह भी हो सकता है कि लोगों को पूर्ण रूप से मुआवजा नहीं मिला है और जिनको मिला है वो संतुष्ट नहीं है। तो और भी दिखाते हैं आपको डैम से रिलेटेड। ये डैम लगभग कितना लंबा बनने वाला था? लंबा बनने वाला था, देखिए उधर से जो है। कैमरामैन को कहेंगे कि उधर भी दूर तक दिखाए। हाँ, दूर तक देखिए, कटाही लेकर के परनवा चांद लेक तक बना रहा है उतना। और हम लोग भी सखिया भी ज्यादा बढ़ गए सर। उतना दिन बोला था कि बोल बांध लेगा तो संतोष होता था। जैसे अब हम लोग के बेटा बहू इतना बड़ा हो गया, सखिया बड़ा हुआ और कुछ नहीं दे रहा है, तो हम लोग कैसे गाँव में गड्ढों में रहेंगे बोलिए तो? जी,
इनका कहना है कि इनका अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है, ये गरीब हैं तो इनको मुआवजा प्रॉपर मिलना चाहिए, इनका परिवार है तो इनको अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो इनका आपत्ति अभी भी रहेगा। तो कई सारे सवाल हैं, उसके जवाब को जो देना है वो यहाँ के प्रतिनिधि को देना है। और प्रतिनिधि से मेरी बात हुई थी, शालिनी गुप्ता जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अब यह विषय कि राज्य का हो गया है, तो इस पर अगर राज्य पहल करती है तो जा करके यह परियोजना बन सकता है। तो फिर आप पूर्णा दीदी भी आई थी और पूर्णा मैडम भी आई थी बोलने के लिए से। अच्छा, सबको आया था, रैली हुआ था उस समय में। अच्छा, उस समय में सास ससुर होता था ना, हम लोग नहीं जानते थे, हमको शादी हुआ था उस समय में। और उस समय में चंद्रशेखर सिंह आया था भाषण करने के लिए, हाँ बहुत पहले के बात में वही बोल रहे हैं। तो आज तक कभी सरकार हम लोग का पूरा नहीं कर पाई है। देखिए इतना संख्या भी बढ़ गया जी। तो अब जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो मुआवजा को लेकर के हो, तो इन सब समस्याओं का हल अब सरकार को ही करना है। अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही है तो जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण करने की कोशिश करें, क्योंकि इस परियोजना के बन जाने से इससे सटे हुए जो डोमचांच प्रखंड है और पिपचो इत्यादि में जल की पूर्ति की जा सकेगी और इससे उनको सिंचाई में और पटवानी में मदद मिलेगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।